हेलो एवरीवन, मैं प्रेमिला आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हम अपनी जो डेली बेस बाल विकास की क्लास आपके लिए लेकर आ रही हूँ। आज मेरे साथ जुड़ें और अपनी क्लास को बेहतर बनाएं, अपने टॉपिक को बेहतर बनाएं, अपने सब्जेक्ट को मजबूत करें और एग्जाम में अपनी सफलता पाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी टीचिंग की किसी भी टीचिंग की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और अपनी सीट को पक्की करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए मेरे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है अधिगम वक्र और अधिगम पठार। अधिगम वक्र लर्निंग कर्व, अधिगम पठार लर्निंग प्लेट्यू, जो कि बाल विकास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, कोई भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, जो अधिगम वक्र, जैसे कि ये अधिगम वक्र देखिए, समान या सरल रेखीय अधिगम वक्र, जैसे कि इक्वल और स्ट्रेट लाइन कर्व, जैसे कि ये किस प्रकार का होता है? समान और सरल रेखी वाला वक्र किस प्रकार का होता है? देखिए, ये यूं होता है। कैसा होता है ये वक्र? समान और सरल रेखीय अधिगम वक्र इस प्रकार का होता है। ठीक है, इस प्रकार का होता है, जैसे कि ये है टाइम और ये है लर्निंग। क्या है? लर्निंग। ठीक है, इसमें क्या होता है? जब प्रति इकाई समय के साथ अधिगम की दर समान बनी रहती है तो इसे सरल रेखीय अधिगम वक्र कहते हैं। देखिए, सरल और सीधी रेखा, इसे क्या कहते हैं? देखिए, जब कोई इकाई समय, ये समय और साथ ही अधिगम की दर समान बनी रहती है तो इसे सरल और क्या, रेखीय अधिगम वक्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यथा प्रथम माह में यदि 60% अधिगम, दूसरे माह में भी 60% अधिगम है एवं तीसरे माह में 60% अधिगम किया गया हो तो क्या होता है इसमें? ये कौन सा अधिगम कहते हैं? इसे समान और सरल रेखीय अधिगम वक्र कहते हैं। अभी देखिए, धनात्मक अधिगम वक्र, इस जो ये अधिगम है इसमें सरल और सीधा रहता है। इसमें पहले महीने में वही अधिगम रहेगा 60%, दूसरे में भी और तीसरे में भी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा दूसरा अधिगम, जो कि कौन सा है? धनात्मक अधिगम वक्र या नतोदर अधिगम वक्र तथा वर्धमान अधिगम वक्र या सकारात्मक गति वक्र इसे कहते हैं। किस प्रकार का होता है आइए जानते हैं। देखिए, ये किस प्रकार का होता है? ये धनात्मक होता है, तो किस प्रकार से रहेगा? ये यूं होता है। ठीक है, कैसे होता है? यूं, यहाँ से ऐसा जाता है। ठीक है, ओके, इस प्रकार जाता है। ये हो गया टाइम, ये हो गया लर्निंग। ठीक है, ये टाइम। इसमें क्या होता है? देखिए दोस्तों, अगर प्रति इकाई समय के साथ, देखिए प्रति इकाई समय के साथ अधिगम की जो दर में वृद्धि हुई है, ये जो दर में वृद्धि हुई है, ऐसे इस तरीके से वृद्धि हुई है, तो इस वृद्धि दर होती रहती है तो उसे धनात्मक अधिगम वक्र कहते हैं। अगर दर में कोई वृद्धि हो रही है लर्निंग में तो उसे धनात्मक वृद्धि कहते हैं। ठीक है, देखिए, प्रथम माह में अगर 10% है तो द्वितीय में 20 होगा। अगर द्वितीय में 20 है तो द्वितीय में कितना हो जाएगा? वो 40 हो जाएगा। इस प्रकार से प्लस होता जाता है, यानी कि धनात्मक। तो इसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक अधिगम वक्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऋणात्मक अधिगम वक्र। देखिए, ऋणात्मक अधिगम वक्र किस प्रकार का बनता है? तो देखिए, जानते हैं। ऋणात्मक अधिगम वक्र इस प्रकार से होता है, जो माइनस, एक सेकेंड, जो कि माइनस होता है तो उसे हम ऋणात्मक अधिगम वक्र कहते हैं। क्या होता है? माइनस, घटता है। ठीक है, क्या होता है? घटता है, तो हम उसे माइनस ऋणात्मक कहते हैं। जैसे कि अगर प्रति इकाई समय के साथ अधिगम दर भी कमी होती है, जैसे कि ये कमी हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक अधिगम वक्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एस कारक अधिगम वक्र, जैसे कि किस प्रकार का होता है एस कारक अधिगम वक्र? देखिए, चित्र के माध्यम से हम जानते हैं। देखिए, इस प्रकार का होता है, एस प्रकार का। ये दिख रहा है ना, एस बना हुआ, इस प्रकार से ये एस, तो इसे हम क्या कहते हैं? एस प्रकार का अधिगम कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
देखिए इसमें क्या होता है, अगर अधिगम की दर प्रति इकाई समय अनुरूप बढ़ती और घटती है तो इसके अनुरूप एस कारक आकार अधिगम वक्र बनता है। बढ़ता भी है अधिगम, घटता भी है, तो इसे हम इस प्रकार क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अधिगम पठार। देखिए अधिगम पठार किसे कहते हैं, यदि अधिगम की दर में लंबे समय तक उतार चढ़ाव ना हो अर्थात स्थिर बनी रहे तो इसे अधिगम पठार कहते हैं। जैसे अधिगम है किसी बच्चे का, अगर वो बच्चा ना तो सीख पा रहा है और जो जितना है उतना ही है तो उसे क्या कहेंगे, उस बच्चे का क्या हो गया है, अधिगम पठार बन गया है, पठार हो गया है। अधिगम पठार में हाइपरबोलिक ग्राफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोगोलिक ग्राफ भी कहते हैं। इसमें सीखने की दर शून्य होती है। अगर बच्चा कुछ भी नहीं सीख पा रहा है तो उसे अधिगम का पठार कहते हैं ऐसे बच्चों को, और उसका जो है अधिगम पठार बन जाता है। उसमें सीखने की जो दर है वो शून्य हो जाती है। ठीक है, प्रो भाटिया के मतानुसार जैसे कि देखिए अधिगम पठार सीखने के दौरान आगे न बढ़ पाने की अवस्था है, अतः छात्र इस अवस्था में कोई प्रगति नहीं कर पाता है। ठीक है, कौन नहीं कर पाता है, छात्र। ठीक है, अधिगम पठार का कारण क्या होता है, देखिए अधिगमकर्ता की थकान एवं उसके मानसिक स्वास्थ्य का ठीक न रहना उसे क्या कहेंगे, अधिगम पठार का कारण। ठीक है, अधिगम पठार का कारण माना जाता है। ठीक है, देखिए आइए हम जानते हैं अधिगम वक्र। जब किसी विद्यार्थी के सीखने की प्रगति को ग्राफ यानी रेखा के रूप में दिखाया जाता है तो उसे अधिगम वक्र कहते हैं, जैसे कि अभी हमने ग्राफ के द्वारा समझा है। ठीक है, यह बताता है कि समय के साथ सीखने की गति कैसे बढ़ती और घटती रहती है। मनोविज्ञान में अधिगम वक्र से सीखने की प्रगति और कठिनाई को समझा जाता है। देखिए अधिगम वक्र के प्रकार को जानते हैं। धनात्मक वक्र यानी पॉजिटिव कर्व। क्या है, पॉजिटिव कर्व। तो शुरुआत में धीमी गति और बाद में तेजी गति से सीखना उसे क्या कहते हैं, धनात्मक वक्र कहते हैं। और ऋणात्मक वक्र जो कि हमने अभी ग्राफ के थ्रू समझा है, नेगेटिव कर्व यानी कि शुरुआत में तेजी और बाद में धीमी गति, तो उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक वक्र कहते हैं। ठीक है, एस कारक जो वक्र है जैसे कि शुरुआती धीमी फिर तेज अंत में फिर धीमी, इस तरीके से उसे क्या कहते हैं, एस कारक वक्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अधिगम वक्र की विशेषताएं। तो देखिए सीखने की गति और प्रगति को दिखाता है। क्या, अभ्यास से प्रदर्शन में सुधार होता है उसे क्या कहते हैं, सीखने की गति और प्रगति को दिखाता है। ठीक है, कभी कभी सीखने की गति रुक भी जाती है, इसे ही अधिगम पठार कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया है जैसे कि कभी कभी जो सीखने की गति है वो रुक जाती है उसे क्या कहते हैं, अधिगम का पठार कहते हैं, अधिगम का पठार। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अधिगम पठार। देखिए अधिगम पठार क्या होता है, अर्थ उसका है सीखने की प्रक्रिया में ऐसा समय जब कुछ समय तक प्रगति जो है रुक जाती है, इसे अधिगम पठार कहते हैं। इस समय विद्यार्थी को लगता है कि वह आगे नहीं सीख पा रहा है, तो इसका मतलब है कि जब वह बच्चा सीख नहीं पाता है तो उसका जो अधिगम है वो पठार बन गया है, इसलिए बच्चा उसकी दर जो है सीखने की वो शून्य हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम पठार कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे नोट जरूर करके रखें। ठीक है दोस्तों, देखिए अधिगम पठार के कारण क्या होते हैं, अगर बच्चे का अधिगम पठार बन रहा है तो क्या कारण है, तो थकान है, एक तो प्रेरणा की कमी है, अभ्यास की कमी है, कठिन विषय होता है या गलत शिक्षण विधि दी जाती है बच्चे को, इसलिए बच्चे का क्या है, अधिगम जो है शून्य हो जाता है, वो सीखने की गति उसकी शून्य हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है अधिगम पठार दूर करने के उपाय। देखिए बच्चे को विश्राम देना चाहिए, नई शिक्षण विधि अपनाना चाहिए बच्चे के साथ, प्रेरणा बढ़ाना चाहिए और अभ्यास कराना चाहिए। जितना हो सके बच्चे को अभ्यास करवाना चाहिए ताकि बच्चे का जो सीखने की गति है वो और बेहतर हो सके। ठीक है, तो उसके बाद देखिए जो है व्यवहारवादी, उन्होंने क्या कहा है इस अधिगम पठार को लेकर। देखिए अनुबंध पर आधारित सिद्धांत जो है वाटसन व पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध का जो सिद्धांत है उस पर आधारित सिद्धांत होता है। एक है BF स्कनर का क्रिया द्वारा प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत, बंडूरा का सामाजिक अवलोकन जो संबंधी अधिगम सिद्धांत है वो ये किसने दिए हैं, ये सिद्धांत व्यवहारवादियों ने दिए हैं। किसने, व्यवहारवादी कौन कौन है, वाटसन है, BF स्कनर है, बंडूरा है, ये सब क्या है, व्यवहारवादी है। गेस्टाल्टवादी कौन कौन है, एक तो कोहलर है और एक कुर्ट है, दो ही हैं सिर्फ। गेस्टाल्टवादी जो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत किसने दिए हैं, एक तो कोहलर ने दिया है, कोहलर का सूझ का सिद्धांत है, और कुर्ट लेविन का जो सिद्धांत है वो जीवन दायरा संबंधित
सिद्धांत है। ठीक है, अनुभवजन्य यानी मानवतावादी सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत जैसे कि ऑलपोर्ट का सिद्धांत, जो अनुभवजन्य मानवतावादी सिद्धांत है वो किसने दिए हैं? अब्राहम मास्लो का सिद्धांत और ऑलपोर्ट का सिद्धांत। ठीक है, आइए अब हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस करते हैं। इससे आपको जो टॉपिक है आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको ये भी समझ आएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। देखिए, अधिगम की जो प्रगति को ग्राफ द्वारा दर्शाने को क्या कहा है? तो क्या कहा है? अधिगम वक्र कहा है। क्या कहा है? अधिगम वक्र कहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीखने की प्रक्रिया में प्रगति का कुछ समय के लिए रुक जाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? अधिगम पठार कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। अधिगम पठार का मुख्य कारण क्या होता है? तो क्या होता है? थकान। बच्चा थक जाता है तो बच्चे का जो है मुख्य कारण है अधिगम पठार का, वो क्या है? थकान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस कारक का अधिगम वक्र क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? शुरुआत धीमी, जो एस कारक है शुरुआत में धीमा, फिर तेज और फिर धीमा, तो वो उसमें एस प्रकार की जो है आकृति इस प्रकार बनती है, उसे क्या कहते हैं? एस कारक अधिगम वक्र कहते हैं। ठीक है, अधिगम पठार दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो क्या है? विश्राम और प्रेरणा देना। बच्चे को क्या है? उसका जो अधिगम पठार बन गया है उसे उपाय है विश्राम और प्रेरणा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम वक्र संबंध किससे है? तो किससे है? सीखने की प्रगति से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब शुरुआत में तेजी से सीखना और बाद में धीमी गति से हो तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऋणात्मक वक्र कहते हैं। शुरुआत में जो तेजी से सीखते हैं और फिर बाद में धीमे से, तो उसे क्या कहते हैं? घटता हुआ यानी ऋणात्मक वक्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम पठार किसका भाग है? किसका भाग है? तो अधिगम प्रक्रिया का है। अधिगम पठार जो भाग है अधिगम प्रक्रिया का है। अधिगम वक्र का प्रयोग किसे समझने के लिए किया जाता है? तो किसे समझने के लिए किया जाता है? सीखने की गति को समझने के लिए क्या है? अधिगम वक्र का प्रयोग किया जाता है। सीखने की प्रक्रिया में अस्थायी रुकावट को क्या कहते हैं? अधिगम पठार कहते हैं। अगर किसी बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया है या अस्थायी रुकावट को हम क्या कहते हैं? अधिगम पठार कहते हैं। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।